इस मूवी की शुरुआत होती है एक सबवे ट्रेन से, जिसमें एक आदमी सो के उठता है। उठने के बाद उसे और कोई पैसेंजर वहाँ नहीं दिखने पर वो दूसरे कंपार्टमेंट में जाने लगता है, लेकिन आगे जाते ही वो फिसल के नीचे गिर जाता है और अपने आप को खून से भरा हुआ देखता है। एंड साथ ही में उसी टाइम सामने वाले कंपार्टमेंट में वो और एक आदमी को देखता है जो किसी और को बुरी तरीके से मार रहा था। अब अगले सीन में हम लियोन को देखते हैं जो कि एक पैशनेट फोटोग्राफर होता है। लियोन अपनी गर्लफ्रेंड माया के साथ न्यूयॉर्क सिटी में रहता है और माया लियोन के ही दोस्त के कैफे में वेट्रेस की काम करती है। अब घर पर माया लियोन को बताती है कि उसने फोटो डीलर जुर्गिस के साथ बात करके एक सक्सेसफुल आर्ट गैलरी के मालिक सुसन हॉप के साथ कल लियोन की इम्पोर्टेंट मीटिंग फिक्स करी है। अब अगले दिन आर्ट गैलरी में लियोन और जुर्गिस सुसन से मिलने जाते हैं और वहाँ अपने फोटोग्राफ्स उसे दिखाते हैं। अब फोटोज देखने के बाद सुजन उसे सिटी के डार्क साइड को कैप्चर करने के लिए कहती है और वापस से कुछ फोटोज शूट करके उसे दिखाने के लिए बोलती है। इसके बाद रात की 1 बजे लियोन की नींद टूट जाती है और वो फोटोज खींचने निकल पड़ता है, जहाँ वो 3 लोगों की फोटोज लेते हुए उनका पीछा करता है और सबवे स्टेशन में चला जाता है, जहाँ वो उन्हें एक लड़की को हैरेस करते हुए देखता है। जिसके बाद लियोन उनकी फोटोज लेने लगता है और फिर उस लड़की की मदद करने के लिए उन गुंडों को अपनी तरफ बुला के कैमरा की तरफ इशारा करके उन्हें डरा के वहाँ से भगा देता है। जिसके बाद लियोन उस लड़की का हालचाल पूछता है और वो लड़की रिप्लाई में थैंक यू बोल के ट्रेन पकड़ने चली जाती है, जहाँ ट्रेन का दरवाजा बंद होने ही वाला होता है, लेकिन तभी एक आदमी उस दरवाजे को रोक के उस लड़की की मदद करता है, जिससे वो लड़की ट्रेन में सही से चढ़ जाती है और इधर लियोन चढ़ने से पहले तक उस लड़की की फोटोज खींचता रहता है। अब ट्रेन स्टार्ट होने के बाद वो एक अलग ही ट्रैक पर जाने लगती है, लेकिन इस बात से अनजान वो लड़की गाना सुनने लगती है, पर तभी उसके पीछे से वही आदमी आ जाता है जिसने ट्रेन का गेट बंद होने से रोका था। इसके बाद वो एक बड़े से हैमर से उस लड़की पर हमला कर देता है और उसको बेरहमी से मार डालता है। अब अगली सुबह जब लियोन अपने दोस्त के कैफे में ब्रेकफास्ट कर रहा होता है, तभी उसे न्यूज़पेपर में उसी लड़की की मिसिंग होने की खबर दिखती है, जिसको उसने पिछली रात गुंडों से बचाया था। जिसके बाद वो जल्द से जल्द पुलिस के पास जाता है और वहाँ डिटेक्टिव लिन को उस इंसिडेंट के बारे में समझाने की कोशिश करता है और बताता है कि एरिका की मिसिंग होने के केस में उन गुंडों का ही हाथ है। लेकिन डिटेक्टिव उल्टा लियोन को स्टॉकर बोलती है और उसे सवाल पूछने लगती है। अब इसके बाद लियोन सुजन के आर्ट गैलरी में चला जाता है और पिछली रात खींची हुई सारी फोटोज दिखाता है, जिससे सुजन खुश हो जाती है एंड और कुछ ऐसे ही इम्पैक्टफुल फोटोज उसे क्लिक करने के लिए बोलती है। अब इस सक्सेसफुल मीटिंग के बाद लियोन और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है एंड रात को फिर से फोटोज खींचने निकल पड़ता है। अब इधर उसी रात को ट्रेन में कुछ लोगों को दिखाया जाता है, जहाँ एक कपल और दूसरा उनका दोस्त ट्रेन से ट्रेवल कर रहे होते हैं। उनमें से जो लेडी थी वो ट्रेन में बिल्कुल सेफ महसूस नहीं कर रही थी, जिसके चलते वो जल्दी से जल्दी अगले स्टॉप में उतरना चाहती थी। लेकिन तभी मिरर के रिफ्लेक्शन में वो एक आदमी को देखती है उनके पास आते हुए। वो लेडी अपने हस्बैंड को वार्न कर ही रही होती है, लेकिन तभी वो किलर आ जाता है और एक बड़े से हैमर से उसके हस्बैंड को मार डालता है। फिर उस दूसरे आदमी पर हुक से हमला करता है एंड लास्ट में वो उस लड़की के पास जाता है और उसके सर पर हैमर से बार बार मारने लगता है, जिससे उसका सर टूट के अलग हो जाता है। अब इधर लियोन को देखते हैं जो फोटोज लेने के लिए स्टेशन के नजदीक रोड साइड पर बैठा हुआ होता है, जहां उसे वो किलर बाहर निकलते हुए दिखता है। पर उसके किलर होने की बात से अनजान लियोन उसकी फोटोज लेने लगता है। फोटोज खींचते हुए वो उसका पीछा करता है, लेकिन आगे जाके उस आदमी को लियोन के बारे में पता चल जाता है, जिससे वो
गुस्से में लियोन को पकड़ लेता है, पर लियोन उसे सॉरी बोलता है और कहता है कि वो बस फोटोज ले रहा था एंड उसका कोई और इंटेंशन नहीं है। जिसको सुनने के बाद वो आदमी लियोन को छोड़ देता है और वहाँ से अपने होटल रूम में चला जाता है। अब घर पर आने के बाद लियोन पुरानी और अभी की फोटोज को देखने लगता है, जहाँ उसे उस सूट वाले आदमी के हाथ में और एरिका को उस दिन ट्रेन में हेल्प करने वाले आदमी के हाथ पर सेम डिजाइन वाली रिंग दिखाई देती है। जिसके बाद लियोन नेक्स्ट डे से उसका पीछा करने लगता है, जहाँ वो उस आदमी को एक मीट फैक्ट्री में जाते हुए देखता है और वहाँ उसे बाकी लोगों के साथ काम करते हुए भी नोटिस करता है। अब कुछ टाइम बाद लियोन उस आदमी को सबवे स्टेशन में जाते हुए पीछा करता है, जहाँ वो आदमी बैठ के भीड़ के कम होने का वेट कर रहा था। अब सही टाइम आ जाने पर वो आदमी फाइनली ट्रेन में चढ़ जाता है, जहाँ उसका पीछा करते हुए लियोन भी उस ट्रेन पर चढ़ने ही वाला होता है, लेकिन तभी एक ऑफिसर आके उसको रोक लेता है और उसके कैमरा को चेक करने लगता है, जिसके चलते लियोन उस ट्रेन को मिस कर देता है। अब ट्रेन में वो आदमी शांति से बैठा हुआ होता है, लेकिन तभी एक आदमी उसके कंपार्टमेंट में आ जाता है और खिड़की से बाहर देख के सोचने लगता है कि नेक्स्ट स्टेशन अभी तक आया क्यों नहीं है। लेकिन तभी वो किलर उस पर हमला कर देता है, पर उसके मुंह से खून निकलने की वजह से उसके हाथ से हैमर नीचे गिर जाता है। अब इसका फायदा उठाते हुए वो आदमी वहाँ से निकलने की कोशिश करता है और वो उस किलर पर हमला करता है और उसको घायल कर देता है। पर आवाज सुन के ट्रेन का ड्राइवर गन लेके वहाँ पहुँच जाता है और उस आदमी को शूट कर देता है एंड किलर को बचा लेता है। अब इसके बाद उन दोनों के बातों के दौरान ड्राइवर उस किलर को महागनी नाम से बुलाता है और बोलता है कि वो बहुत डिसअपॉइंटेड हुआ है उसके काम से। अब इसके बाद हम महागनी को अपने चेस्ट में से इन्फेक्टेड फ्लैश को काट के उसको केमिकल सोल्यूशन में डुबो के मिरर के पीछे रखते हुए देखते हैं, जहाँ ऐसे और भी बहुत सारे जर्स ऑलरेडी रखे हुए थे, जिससे हमें पता चलता है कि महागनी किसी डिजीज से इन्फेक्टेड है और उसकी तबीयत खराब है। अब इधर लियोन को देखते हैं जो पुराने बचर सीरियल किलर से रिलेटेड न्यूज़पेपर देखने लगता है, जिसके बाद वो एकदम श्योर हो जाता है कि महागनी का ही हाथ है लोगों के गायब होने के पीछे। और इसके बाद वो फिर से उस बचर मिल में चला जाता है, जहाँ वो उस फैक्ट्री के अंदर की फोटोज और महागनी के फोटोज लेने लगता है। लेकिन तभी महागनी लियोन को देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। अब भागते हुए लियोन स्टोरेज रूम में चला जाता है, जहाँ लियोन और महागनी के बहुत सारे क्लोज एनकाउंटर होते हैं, पर जैसे तैसे करके लियोन वहाँ से एक ट्रक के पीछे चढ़ के भागने में सक्सेसफुल हो जाता है। अब घर पहुँचने के बाद वो बचर सीरियल किलर के बारे में पुराने न्यूज़पेपर से इंफॉर्मेशन लेके महागनी के साथ कनेक्शन ढूंढने लगता है। लेकिन तभी माया वहाँ आ जाती है और पूरे घर में सीरियल किलर्स के आर्टिकल्स और बचर की फोटोज देख के शॉक हो जाती है। लियोन माया को बताता है कि पिछले 3 साल में जितने भी लोग ऐसे गायब हुए हैं, उनका केस आज तक अनसॉल्व रहा है। एंड अजीब बात ये है कि किडनैपिंग के बाद ना कोई कॉल आता है, ना पैसों की डिमांड की जाती है और ना ही उन लोगों की बॉडीज या फिर कोई एविडेंस मिलता है। सब सुनने के बाद माया उसे इन सब से दूर रहने के लिए कहती है और जो चीज को वो पसंद करता है उसकी फोटोज क्लिक करने के लिए बोलती है। अब इसके कुछ टाइम बाद लियोन माया से मिलने कैफे में जाता है, जहाँ उसे मिरर के रिफ्लेक्शन में महागनी दिखता है, जो कि उन दोनों को शॉप के बाहर से घूर रहा था। अब महागनी बाहर से निकल के वो एक ट्रेन में चढ़ता है और साथ ही में लियोन भी उसका पीछा करते हुए उस ट्रेन में चढ़ जाता है। पैसेंजर्स कम होने के बाद महागनी लियोन के कंपार्टमेंट में देखता है और कोई नहीं दिखने पर वो उसके कंपार्टमेंट के लोगों को मारने लगता है। लियोन फिर महागनी को उन लोगों के दांत, नेल्स और आंखें निकालते हुए देखता है और उन लोगों के बॉडीज को अपसाइड डाउन हुक से टांगते हुए भी देखता है। लेकिन तभी महागनी लियोन को पिक्चर्स लेते हुए देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। लियोन को कोई बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलने पर महागनी उसे पकड़ लेता है एंड उसे मार के अनकॉन्शियस कर देता है। इसके बाद होश में आने पर लियोन खुद को भी अपसाइड डाउन लटकता हुआ पाता है, जहाँ तभी एक अजीब सा क्रीचर उसके पास आ जाता है और उसके बॉडी पर स्क्रैच करने लगता है, जिसके चलते पेन में लियोन फिर से बेहोश हो जाता है। अब थोड़ी देर बाद जब उसको वापस से होश आता है, तब वो खुद
खुद को एक सबवे टनल में पाता है जो उसी मीट फैक्ट्री के नीचे सिचुएटेड थी। इसके बाद लियोन घर चला जाता है जहाँ उसको अपने बॉडी पे एक सिंबल दिखाई देता है। बाहर आके माया उसे हॉस्पिटल जाने के लिए कहती है, लेकिन वो हॉस्पिटल जाने से मना कर देता है और उसके साथ क्या क्या हुआ है वो सब कुछ बताने लगता है। माया फिर सच जानने के लिए जुर्गिस के साथ महोगनी के होटल रूम में चली जाती है और छिप के इन्वेस्टिगेट करने लगती है, जहाँ उसे अलग अलग मेडिकल इक्विपमेंट मिलते हैं। अब यही सब देखते टाइम उन्हें महोगनी के वापस आने का पता नहीं चलता है, जिससे वो किलर शांति से जुर्गिस पर हमला कर देता है। इसके बाद माया जुर्गिस को ढूंढने लगती है, लेकिन तभी वो रूम के अंदर महोगनी को देख लेती है और डर के वहाँ से भाग जाती है। अब इसके बाद माया उसी ऑफिसर के पास चली जाती है जिसके साथ लियोन ने बात करी थी एरिका के लिए, लेकिन फिर से वो ऑफिसर उल्टा माया को इंटरोगेट करने लगती है। इधर फोटो एग्जीबिशन में लियोन सुजैन के साथ होता है, जहाँ वो महोगनी के फोटोज को देखकर काफी सीरियस हो जाता है एंड उस मीट फैक्ट्री में चला जाता है। इसके बाद लियोन वहाँ से कुछ हथियार ले लेता है जिससे वो महोगनी को मार सके, और इधर दूसरी तरफ माया भी कैफे से गन लेके जुर्गिस को ढूंढने जाने लगती है, लेकिन तभी वही ऑफिसर उसके पास आ जाती है और बताती है कि जुर्गिस ट्रेन पर है। इसके बाद माया उसी लेट ट्रेन में चली जाती है और इधर लियोन भी सबवे टनल में होता है, जहां वो माया को ट्रेन में देख लेता है, जिसके लिए वो भी उस ट्रेन में चढ़ जाता है। अब इधर जैसे तैसे माया आगे जाती रहती है एंड आखिर में उसको एक कंपार्टमेंट में बहुत सारे लोग उल्टे टंगे हुए दिखते हैं, जिसमें से एक जुर्गिस भी होता है। अब जुर्गिस को बचाते टाइम महोगनी को उनके प्रेजेंस का पता चल जाता है और वो माया पर हमला कर देता है, लेकिन तभी लास्ट मोमेंट पर लियोन वहाँ आ जाता है और उससे फाइट करने लगता है, पर तभी जुर्गिस की अनफॉर्चुनेटली मौत हो जाती है, जिसके बाद लियोन जैसे तैसे करके महोगनी को ट्रेन से नीचे गिराने में सक्सेसफुल हो जाता है। अब आगे जाके ट्रेन के रुकने के बाद ट्रेन का ड्राइवर आके उन्हें बॉडी से दूर रहने के लिए बोलता है। इसके बाद लियोन और माया वहाँ से भागने लगते हैं और तभी हम देखते हैं कि उस ट्रेन में बहुत सारे ह्यूमन शेप्ड क्रीचर आके उन टंगे हुए बॉडीज को खाने लगते हैं। अब थोड़ी दूर आने के बाद लियोन और माया रुकते हैं, लेकिन उधर महोगनी आ जाता है और उन पर हमला कर देता है। लड़ते टाइम लियोन महोगनी के बॉडी पर वही सेम सिंबल देखता है जो किसी ने उसके बॉडी पर बनाई हुई है। अब बहुत देर तक एक दूसरे से फाइट करने के बाद लियोन उसके गले में एक हड्डी घुसा देता है और उसे चाकू से मार डालता है, बट महोगनी के मरते ही ट्रेन ड्राइवर आके लियोन को हवा में उठाकर उसकी जीभ निकाल के खा जाता है और साथ ही में वो माया के पास जाके चाकू से उसका दिल बाहर निकाल लेता है, जिससे माया की भी वहीं पे मौत हो जाती है। इसके बाद वो ड्राइवर लियोन को बोलता है कि बहुत सालों से ये दुनिया रियल वर्ल्ड से लोगों को मार के ऐसे ही फीड कर रही है। वो लोग इन क्रीचर्स के भूख को मिटाने के लिए लोगों को ट्रेन में हंट करते हैं और फिर ट्रेन को इधर लेके आते हैं, जहाँ ये क्रीचर्स बहुत सालों से रियल दुनिया से छिप के अंडरग्राउंड में रह रहे हैं। ड्राइवर बताता है कि लियोन के पैदा होने से पहले, इनफैक्ट ह्यूमन रेस के आने के पहले से उनकी ये दुनिया एग्जिस्ट करती है। वो बताता है कि उस पुलिस ऑफिसर को भी ट्रेन एंड क्रीचर के बारे में पता है, जिसके पास लियोन और माया गए थे हेल्प मांगने। एक्चुअली वो ऑफिसर भी उनके एक इंटीमेट सर्कल की मेंबर होती है। अब क्योंकि लियोन को उनके बारे में सब कुछ पता चल गया होता है, तो वो ड्राइवर लियोन को बिना किसी क्वेश्चन के महोगनी के तरह ही उनके दुनिया को सर्व करने के लिए बोलता है। जिसके बाद हम लास्ट सीन में लियोन को महोगनी के जगह लेते हुए देखते हैं और इसके बाद रिवील होता है कि फिल्म के ओपनिंग सीन में हमने जिस किलर को देखा था वो लियोन ही है, और इससे कंफर्म हो जाता है कि लियोन महोगनी के बाद नेक्स्ट बचर किलर बन चुका होता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पर लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।